हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कौन से टॉपिक्स, उसके अंदर आने वाले सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो गेट एग्जाम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये वाली बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। अब उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें प्रिपेयर करना ही करना है। तो यहाँ पे ये एनालिसिस के थ्रू हम समझ पाएंगे कौन से टॉपिक्स के अंदर फर्दर सब टॉपिक्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप वीडियो में देखोगे तो मैंने इस साइड में लिखा है टॉपिक्स, और उनसे रिलेटेड वो टॉपिक्स कितनी बार क्वेश्चन के फॉर्म में आए हैं ईयर्स वाइज, तो यहाँ पे ईयर्स लिखा है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इस टॉपिक में यूजुअली जो हम क्वेश्चंस देखते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड आता है, या फिर आपसे पूछते हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू गिवन हो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पार्ट क्या है, या फिर इसका रियल पार्ट क्या है, या फिर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो क्वेश्चन जो है आपके प्रिंसिपल वैल्यू से, रियल पार्ट से या इमेजिनरी पार्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 2005 में, 11 में, 18 में, 22 में, इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एनालिटिक फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एनालिटिक फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज मैंने क्यों दिया, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो क्वेश्चंस में यूजुअली वो लोग आपको फंक्शन एफ जेड जी जेड टाइप के फंक्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, या जी जेड एनालिटिक है या नहीं है, या फिर दोनों एनालिटिक है या नहीं है, या एक भी एनालिटिक नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। दूसरा, जब एनालिटिक फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, हम हार्मोनिकसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ते हैं। अगर फंक्शन का यू दिया हो तो हम वी कैसे निकालें वो पढ़ते हैं। अगर यू दिया हो तो फंक्शन कैसे निकालें मिलने थॉमसन से, ये पढ़ते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी की वैल्यू कैसे निकालें ये पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें 2005 से 2020 तक लगातार क्वेश्चन है। 21 से लेकर 24 तक भी लगातार क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन देखा गया, 1 मार्कर का और 2 मार्कर का। ठीक है, सो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक में, फर्दर सब टॉपिक्स देख लेते हैं। एक तो एनालिटिसिटी से मैंने बताया, रियल पार्ट निकालना पूछ लेते हैं आपसे, इमेजिनरी पार्ट पूछ लेते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड टॉपिक जो है विच इज सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के अंदर आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज पढ़ते हैं, उनको फिर बाइफिकेट करते हैं। आइसोलेटेड के अंदर आपकी रिमूवेबल हुई, पोल हुई, असेंशियल हुई। ठीक है, तो आपको ये जरूर निकालना आना चाहिए कि पोल है फंक्शन में, पोल है तो कितने ऑर्डर का, ये पूछा जाता है। फंक्शन में अगर असेंशियल है तो असेंशियल कैसी बन रही है, ठीक है, या फिर आपकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो इस पे क्वेश्चंस देखे गए। तो यूजुअली वो पोल से, असेंशियल से, आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज पे क्वेश्चंस देते हैं। तो क्वेश्चन 2005 में, 8 में, 11 में, इसके बाद 20 और 21 में क्वेश्चंस इसके आए हैं। सो ये एक मॉडरेट लेवल का टॉपिक है। जो होता है वो हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। जब उस टॉपिक को आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए भी हैं। आप देख सकते हो कि मैं ये चैनल में लाइव क्लासेस भी रन कर रही हूँ मैं, एंड इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको मैं पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अब पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है हमारी। तो आप जाके उन लेक्चर से भी पढ़ सकते हैं अगर आपने कहीं से तैयारी नहीं करी हो। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर हमें पता है कि इंटीग्रल से रिलेटेड फॉर्मूला है, फिर कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है जिसमें हम सिंपल पोल के लिए काम करते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्डर के पोल एग्जिस्ट कर रहे हो या एक से ज्यादा ऑर्डर की सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट कर रही हो तो हमारी कॉशी इंटीग्रल थ्योरम किसके लिए बन जाती है, हायर डेरिवेटिव्स के लिए बन जाती है। वाइंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। और आप एक क्वेश्चन इस पे भी आता है कि इंटीग्रल जो है फंक्शन का, इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आपकी पाथ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें 2005, 6, 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 20, 23, तो बहुत अधिकतर क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के आते रहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक टू प्रिपेयर, जो आपको करना ही करना है, जिसको आप नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें हम लियोविली थ्योरम से रिलेटेड पढ़ते हैं कि अगर आपका फंक्शन हर जगह, मतलब अगर आपका गिवन फंक्शन एंटायर हो प्लस उसकी वैल्यू अगर बाउंडेड हो तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्स्टेंट है। इसी पे 1-2 थ्योरम्स और भी हैं कि आपके जो गिवन पीरियड्स ऑफ द फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इससे रिलेटेड हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी जो कुछ थ्योरम्स हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 या 4 कुल थ्योरम्स है, तो इनसे क्वेश्चंस मतलब हमेशा तो नहीं आता बट कभी कभार देखा गया, जैसे 6 में, 11 में और इसके बाद 18 में, तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से देखे गए। नेक्स्ट आपका जो एक टॉपिक आता है विच इज मतलब ये ईजी लेवल, मतलब ये ना तो मॉडरेट है ना तो बहुत ज़्यादा है, बट इसके क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है विच इज़ पावर सीरीज। पावर सीरीज में आपको पता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। तो इसका आपका 22-23 दोनों सालों में क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी
क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप रिजल्ट्स यूज़ करते हैं या टाइप्स ऑफ पावर सीरीज देखते हैं कि पावर सीरीज में किस तरीके की सीरीज बन रही है, कैसा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, कि रूट टेस्ट लगाएं, रेशियो टेस्ट लगाएं, कौन सा टेस्ट लगाएं ताकि हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। तो टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको डिफरेंट दोनों की दोनों पहले तो सीरीज सॉल्व करके आनी चाहिए, डिफरेंट फंक्शंस को आप इसके प्रैक्टिस करिए, जिसमें यूजुअली 2006 से लेके 2022 तक हर साल क्वेश्चन आए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेरोमॉर्फिक फंक्शन एंड रेशनल नंबर्स। इस पे भी हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनको यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेरोमॉर्फिक के लिए क्या देते हैं, फंक्शन दे दिया जाता है और चेक करते हैं, पूछते हैं कि फंक्शन मेरोमॉर्फिक है या नहीं है। तो आपको डेफिनेशन के थ्रू पता होगा या तो फंक्शन में कोई सिंगुलैरिटी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो पोल होनी चाहिए, ऐसे फंक्शंस को मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। तो वहां पे ये लोग यही चेक करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको राउशीज थ्योरम आनी चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से लगातार ही कुछ रिसेंट ईयर में इसके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके बाद विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग में आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सारी कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं, और इसमें अगर आप क्वेश्चन देखें तो 7, 8, 10, 12, 13 सो ऑन 19 तक 21, 22, 23 इससे भी क्वेश्चन लगातार आए हैं। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसेंट ईयर की अगर बात की जाए तो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिनको हमें छोड़ना नहीं है, और कॉम्प्लेक्स के इन कॉन्सेप्ट्स को तैयार करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल में भी गेट की फ्री सीरीज स्टार्ट करी है, आप चाहें तो चैनल के थ्रू भी आप पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई लेक्चर।